हेलो। नमस्कार सभी को, कैसे हो सब लोग। आ जाइए, आप लोगों का लक्ष्य एकेडमी पर एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, हमारी जो मैथ की सीरीज चली हुई है जिसका नाम है अर्थमेटिक का जो मैथ है, नवीन अंगणित, वो चला हुआ है ना। तो उसी का जो चैप्टर नंबर 3 है और पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, यानी कि दो चैप्टर हम पहले कर चुके हैं। पहला चैप्टर था नंबर सिस्टम, कंप्लीट हो चुका है आपका, और दूसरा था एचसीएफ और एलसीएम। ये हमारा आज थर्ड चैप्टर है। थर्ड चैप्टर का पहला पार्ट भी हो चुका है। पहले पार्ट में हमने किए थे 1 से लेकर 32 क्वेश्चन। इस पार्ट में हम जो पढ़ेंगे वो 33 से लेकर 56 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आ जाइए, टाइम को ज्यादा खराब ना करते हुए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका जो 33 दिया है, क्या दिया है, इजी सा क्वेश्चन है, आसानी के साथ कर सकते हो, बना सकते हो। कैसे बनाओगे बताइए। ठीक है जी, क्वेश्चन बहुत इजी सा है। क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, 6.5 अपॉन में ये दिया हुआ है। ठीक है, आंसर पॉइंटों में ही देना है, तो कैसे बनाएंगे देखिए। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जैसे यहाँ 6.5 है, इसको आप 65 लिख दो। ठीक है, यहाँ पे 0.13 है, इसको भी पॉइंट हटा के लिख दो। अब पॉइंट हटा के कैसे करते हैं देखो, नीचे वाले का अगर पॉइंट हटाओगे, ठीक है, तो ऊपर पॉइंट के लिए लगता है एक, और पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट है उसके लिए क्या लगा देते हैं, उतनी ही जीरो लगा देते हैं। आई बात समझ में। तो नीचे वाले का पॉइंट हट चुका है, ऊपर वाले का कैसे हटाओगे, पॉइंट के लिए क्या लगाओगे, एक, और पॉइंट के बाद कितने अक्षर है, यहाँ पे कितने डिजिट है, केवल एक डिजिट है। ठीक है, तो ये काट देंगे, 13 पंजे कितना होगा आपका 65, 5 किसके साथ गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 50, 50 आपका आंसर होगा। फटाफट से आप बना सकते थे, तो 50 आपका आंसर आएगा। तो आसान क्वेश्चन था, कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, आसान है। 12.1 दिया है, पॉइंट हटा के क्या लिखोगे 121, नीचे क्या लिखोगे 198। यहाँ भी पॉइंट के बाद एक है, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक है, तो पॉइंट हट जाता है। जो ऊपर नीचे पॉइंट के बाद अक्षर सेम हो, डिजिट सेम हो, तो पॉइंट हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 11 से कटेगा, 11 से 11 बार जाएगा, 11 कम 11, 11 8 88, तो 11/18 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 11/18, बी इज द राइट आंसर। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ चलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, देखो ये क्वेश्चन दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक 1999 को 2111 से डिवाइड करना है। ठीक है जी। अब आप इसको आप काट नहीं सकते, नहीं है इसमें आप कहीं पॉइंट लगा सकते, तो इसका क्या क्या तरीका होगा देखिए। अगर मैं एक 1999 को कितने से डिवाइड करूंगा, 2111 से, तो कितने पे जाएगा, जाएगा तो है नहीं, तो ना जाने के लिए क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा के एक जीरो लगा लेंगे। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, 9 बार चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, चेक कीजिए, 9, 9, 9, और 9 दूनी 18 चला गया, यानी कि आपका आंसर जो बनेगा 9 वाली सीरीज में बनेगा, ये आपका आंसर हो नहीं सकता। ठीक है, तो थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8 में से यहाँ 9 जाएगा, ठीक है, यहाँ भी 9 बचेगा। ठीक है जी, यहाँ कितना बचेगा आपका, 8 में से 8 ये बचेगा आपका। ठीक है, जब आप यहाँ जीरो लगाओगे, और यहाँ पॉइंट के बाद देखो, पॉइंट के बाद ये भी आना चाहिए आपको, पॉइंट लगाने के बाद आप जीरो अपनी मर्जी से लगा सकते हो। ठीक है ना, आई बात समझ में। मतलब जीरो आप बार बार उतार सकते हो, अगर एक जीरो लगने से काम नहीं चलता, जैसे भी यहाँ पे जीरो एक लगाने का हक है आपके आपके पास। ठीक है, अगर अब ये नहीं चलेगा, चलता है तो चलाइए, चलेगा। ठीक है, ये 2111 है, ये चल जाएगा, कितने पे जाएगा, 4 बार चला जाएगा। देखो 4 बार, जीरो जीरो पे नहीं जाएगा, 4 बार चला जाएगा, तो 4, 4, और ये 4, और ये कितना आ जाएगा 8। बाकी आपको आपको करने की जरूरत है नहीं, तो आंसर कितना आएगा, ए इज द राइट आंसर। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कितना आएगा, 6। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 6, ये कितना आ जाएगा 4, और ये कितना आ जाएगा 1। एक जीरो फिर लगा सकते हो, आप उतार सकते हो। देखो पॉइंट के बाद जीरो लगाने का, एक जीरो लगाने का आपके पास हक है, उसके बाद नहीं। उसके बाद फिर आपको ना जाने की जीरो लगानी पड़ती है, बात ध्यान रखनी है। ठीक है, 6 पे चला जाएगा, 7 पे जा सकता है, नहीं जा सकता, 6 पे जाएगा, तो 6 पे जाएगा, 6, 6, 6, बाकी छोड़ दो, अब टाइम खराब करने की आवश्यकता नहीं है, आपको आंसर तो पहले ही मिल चुका था। तो इस तरीके से करना होगा ये क्वेश्चन। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन दिया है 0.9, बीच में डिवाइड का साइन है, तो 0.75 है ना। 0.9 को 0.75 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट हटा दो, मैंने बोला आपको पॉइंट हटा के लिखा करो। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 9, और ये कितना आ जाएगा 75। यहाँ पॉइंट हटाओगे, नीचे वाले का पॉइंट हटा के, पॉइंट के लिए एक, पीछे कितनी है 2 जीरो,
ठीक है, यहाँ पे कितना है 1 तो कट जाएगा, ठीक है 3 पर जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका, क्या आएगा 25। यहाँ तो कोई दिक्कत, बताइए। आंसर पॉइंटों में दे रखा है आपको, ये ध्यान भी रखना है, आंसर जो दे रखा है आपका पॉइंटों में ही दे रखा है, तो हो सकता है तो आप प्लीज इसको पॉइंट बना लीजिए। चलने वाले तो यहाँ पे भी ऐसे कर सकते हैं, इसको आप यहाँ 5 करोगे, यहाँ पे जाएगा 2, तो 3 दूनी 6/5 को आप सोल्व करोगे तब भी आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1.2 आंसर आ जाएगा, आंसर तो तब भी आ जाएगा। बट अगर आप थोड़ा सा यही तरीका लगाइए तो कितना आया था 9/75, और ऊपर कितना आया था 100, और नीचे कितना आया था 0, ठीक है। आप इसको यही काट लो, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। 25 चौका 75, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 12 को जब 10 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट लगाना इजी होता है। नीचे ना जीरो वाला डिजिट में ही रखा करो, है ना। ये तो छोटा सा नंबर था तब डिवाइड कर दिया। ये किसके लिए लगाना आता है ना पॉइंट, ये 0 किसके लिए, 2 के लिए, और 1 के लिए क्या लगता है पॉइंट, और 1.2 आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को करिए, कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर ये दे रखा है, देखिए 48, ये बीच में है -7.5, ठीक है, मल्टीप्लाई 8 84.5 और +30, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप देखिए इसको कैसे सोल्व कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन को सोल्व करना है कैसे सोल्व करोगे बताइए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में इनमें एरर मिल सकता है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, तो क्या है उसको मैं ठीक कर लेता हूँ। देखिए इसमें एरर कहाँ पे है, इसमें एरर बहुत बड़ा है। एक तो पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, ये डिवाइड का निशान है आपका, और ये जो दिया है ये वाला भी, ये भी आपका डिवाइड का ही साइन है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। जो बच्चे जिनका मैथ अच्छा नहीं है वो थोड़ा टाइम ले सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखिए सारे क्वेश्चन में 2 ही साइन देखने को मिल रहे हैं आपको, डिवाइड और मल्टीप्लाई, ठीक है। जब ऐसा कभी क्वेश्चन होता है तो डिवाइड का हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, डिवाइड के बाद जो भी लिखा होता है उसको हम उल्टा कर देंगे, मतलब इसको लिख सकते हैं हम 1/7.5, ये कितना आपका 84.5, और डिवाइड है तो उसको हम क्या लिख देंगे, इसको उल्टा करके लिख देंगे 1/20। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट हट सकता है, इसका पॉइंट हटा लिया हमने, इसका बाद यहाँ भी एक है, यहाँ भी पॉइंट हट गया, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट हटाने के लिए आप क्या करोगे, इसका पॉइंट हटाना है तो यहाँ पे 10 लगा दोगे, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब जितना काट सकते हैं काटिए, जितना काट सकते हैं। तो मैंने इसको काटना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले मैंने काटा इसको 5 से। जब मैं इसको 5 से काटूंगा तो 16 पंजे 80, 16 पानी 45, ये कितना आ जाएगा आपका 15। 3 से इसको काट दिया है, कितना आ जाएगा 16 की 48, 3 से इसको काट दिया कितना आ जाएगा 5। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आंसर देखो पॉइंटों में है, आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई कर दो और इनकी मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर वाले की मल्टीप्लाई देखो, मल्टीप्लाई करने का एक ही फंडा, आपको 20 तक टेबल याद होनी चाहिए, 20 तक पहाड़े आपको आने चाहिए। जैसे कि अब यहाँ पे अब 16 से मल्टीप्लाई करना इजी है, अगर आपको 16 का टेबल आता होगा। 16 नहीं में 144, 16, ठीक है, 9 14 हासिल के 16 चिकम 96, 14 110, 11 हासिल के 16 एकम 16 11 कितना हो जाएगा 27, यहाँ तक आ गया 2704। ऐसे मल्टीप्लाई आपको आने चाहिए। इसकी मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10, और जीरो कितनी होगी, एक जीरो इसकी एक जीरो इसकी, 2 जीरो तो ये आ जाएगा, 5 दूनी कितना हो जाएगा आपका 10। पॉइंट लगाना इजी है, जीरो इसके लिए, जीरो इसके लिए, जीरो इसके लिए, इसके क्या लग जाएगा पॉइंट, तो 2.704 आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। तो टोटली बेस्ड ऑन कैलकुलेशन, कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने का एक ही तरीका है, आपको टेबल पहाड़े आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए ताकि वो यहाँ पे लगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, टोटली सिंपल मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं करना है आपको, केवल और केवल मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो पॉइंट के बाद यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 1 है, ठीक है। 4 और 3 7 और 1 8, जो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो भी कुछ आएगा वो पॉइंट के बाद 8 डिजिट होंगे, बट सारों में आपको दिखाई दे रहा है इक्वल दिखाई दे रही है हमें, कोई यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अगर आप ध्यान से देखते हो
तो 8 होने के बाद अगर आप ध्यान से देखोगे इनका यूनिट डिजिट की तरफ अगर मैं ध्यान से देखूं तो यूनिट डिजिट जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई करने का तो एक ही तरीका होगा ना भाई, बताइए क्या तरीका होगा? मल्टीप्लाई करने का एक ही तरीका होगा, कैसे? देखिए थोड़ा ध्यान देंगे, मल्टीप्लाई जब आप इसकी करोगे 0.0027 है, इसको हम लिख सकते हैं 0.027। यहाँ पे 4 बनाएंगे, यहाँ पे 4 है ना, तो यहाँ भी 4 बनाओगे तो कितना आ जाएगा 0। हो गया यहाँ तक? बताइए यहाँ तक हो गया? उसके बाद जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 0.3, इसके पीछे भी हम कितने जीरो लगाएंगे? 4 जीरो लगाने, 4 बनाने के लिए कितने जीरो लगा देंगे? 3 जीरो लगा देंगे। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करो सिंपल, ठीक है? जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक चीज ध्यान में रखना होगा। देखिए अब कई तरीके हैं इसको मल्टीप्लाई करने के, या तो आप एक तरीका क्या है, पॉइंट हटा के आप मल्टीप्लाई कर सकते हो जिसमें बहुत टाइम लगेगा, या आप थोड़ा ध्यान दो पॉइंट को बाद में लगाएंगे हम। सबसे पहले आप क्या दिखाई दे रहा है आपको? 27, फिर आपको क्या दिखाई दे रहा है? फिर आगे फिर 27, और फिर आगे क्या दिखाई दे रहा है आपको? 3। यही तो चीज दिखाई दे रही है, हाँ है ना? बोलिए 27 का मतलब क्या होता है? 3 की पावर 3, और इस 27 का मतलब क्या है? 3 की पावर 3, और इस 3 की पावर कितनी होगी? 1, यानी कि 3 की पावर कितनी है? ये 7 है। ये कितनी है? 3 की पावर 7। तो इतनी तो आपको नॉलेज होनी चाहिए 3 की पावर 7 कितना होता है। देखो ये चीज आपको आनी चाहिए, 3 की पावर 1 3 होता है, 2 9 होता है, 3 27, 4 81, 5 243, 6 729 और 7 2187। तो जब मल्टीप्लाई करोगे आप 2187 आएगा आपके पास। कितना आएगा? 2187। यहाँ पे कितना आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद? 2187 आएगा। और पॉइंट जो लगेगा आपको पता है 8 डिजिट के बाद लगेगा, ये तो 4 ही हुई है। देखो कभी भी मल्टीप्लाई करनी है पॉइंट में, पॉइंट वाले की मल्टीप्लाई करना इजी होता है, आपको बस मल्टीप्लाई जो करना है पॉइंट हटा के मल्टीप्लाई करना है, आया ना? मैंने क्या बताया? जितने भी नंबर दिए हैं उनकी पॉइंट हटा के मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि यहाँ पे 27 था और ये कितना है? 3, मल्टीप्लाई कर दिया जस्ट। तो ये मैंने इस तरीके से किया पावर की फॉर्म में, ताकि पावर की नॉलेज भी आपको हो जाए, है ना? 27 का मतलब क्या होता है? 3 की पावर 3। 27 का मतलब भी 3 की पावर 3, और इस 3 का मतलब क्या? 3 की पावर 1। तो 3 की पावर कितनी होगी? 7 होगी। 3 की पावर 7 कितना होता है? 2187। और पॉइंट के बाद होने चाहिए कितने? 8 है, 4 ही। तो 8 कैसे बनाओगे बताओ? 8 तो बनाना पड़ेगा ना, 1 2 3 4, और ये आंसर आ जाएगा। तो एक ही आंसर दिखाई दे रहा है ऐसा, वो है डी। डी इज द राइट आंसर। तो ये तरीका भी आपको आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने का भी पॉइंट पे आपको तरीका आना चाहिए। जस्ट सिंपल ऑफ कैलकुलेशन थॉट। इस चैप्टर का मतलब यही है कि आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फिर से मल्टीप्लाई दे दिया है तो फिर से आप क्या कीजिए बताओ? आप क्या करोगे? सिंपल यही है, पॉइंट हटा के मल्टीप्लाई कर देंगे। 832 की जब मल्टीप्लाई करोगे 999 के साथ तो आंसर तो आएगा 8 आएगा पीछे। तो 3 में 8 है, तो ये तो गड़बड़ होगी यहाँ पे, ठीक है? अब देखो पॉइंट को ध्यान हटा दो थोड़ी देर के लिए। अगर आप किसी नंबर को 999 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो क्या आप 999 से मल्टीप्लाई करोगे? नहीं करेंगे हम। क्यों नहीं करेंगे? क्यों? क्योंकि मुझे 999 को अगर मैं देखना चाहता हूँ तो मैं 999 को ये देख सकता हूँ 1000 माइनस 1 देख सकता हूँ, नहीं देख सकता हूँ? दिखाई दे रहा है मुझे मोटी मोटी आंखों से। अब मल्टीप्लाई करना इजी होगा। 832 की जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 832 के पीछे कितनी जीरो लग जाएगी? 3 जीरो, और 8 माइनस का 832 होगा। 832 को जब इसके अंदर से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, ठीक है? 6 1 1 3 8 ये आ जाएगा जी। यहाँ पे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई कर दी जस्ट मैंने इस नंबर की, हाँ है ना? बताइए कर सकते हो? तो मल्टीप्लाई तो आपकी हो चुकी है 83 11 68, ठीक है? अब जस्ट लगाना है पॉइंट। पॉइंट के बाद यहाँ है 2 और यहाँ है 3, 2 और 3 कितना होगा? 5, 5 के बाद पॉइंट आएगा 1 2 3 4 5, यहाँ पे पॉइंट आएगा। 5 डिजिट के बाद आपका पॉइंट लग जाएगा, तो आंसर क्या बनेगा? कभी द राइट आंसर। कर सकते हो। तो 2 तरीके इसमें आया, पॉइंट हटा के मल्टीप्लाई करने हैं, और दूसरा 999 होगा तो आप मल्टीप्लाई 999 के साथ मत करना, 1000 माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है जी? कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाइए। इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, और इस क्वेश्चन को देख के आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही
अचूक क्वेश्चन है, बट आप ध्यान से देखो नजरों से। ये जो 0.351 है, 0.351 यहाँ दोनों तरफ है, तो 0.351 को मैंने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास, बचा है यहाँ भी पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा है 0.867 बचा है, और यहाँ पे क्या बचा है प्लस में 0.133 बचा है ना। तो 0.351 जब इनको ऐड करोगे, ध्यान से देखो ऐड करके, जब तुम इनको ऐड करोगे तो एक आएगा पूरा, कितना आएगा एक, एक किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर लो वही आपका आंसर आ जाएगा 0.351, ठीक है। ये डी इज द राइट आंसर। आप यकीन नहीं मानोगे, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, अगर आप देखोगे यही क्वेश्चन आपको मिलते हैं। अब बड़े बड़े क्वेश्चन कर लो बट आपको यही क्वेश्चन नहीं आएंगे तो फिर आप एग्जाम में कोई फायदा नहीं होगा। कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट से। क्वेश्चन देखिए फिर से सेम ऐसा ही है, इन दोनों में ये नंबर कॉमन है, 19.105 कॉमन ले लिया, 16.035 माइनस 6.035 कॉमन ले लिया, माइनस कर देंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन था 19.105, इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो बच्चा भी माइनस कर सकता है, क्योंकि पॉइंट के पीछे 3, यहाँ भी 3, तो आंसर सिंपल सा आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब देखो 10 से करना है मुझे मल्टीप्लाई। अब जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं ना आप, तो ये जो पॉइंट है ये शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि 10 के पीछे एक जीरो है, इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा एक शिफ्ट होगा। अगर इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करते तो फिर ये जो पॉइंट है 2 डिजिट पीछे शिफ्ट हो जाता। अगर 1000 से मल्टीप्लाई करते फिर ये 3 डिजिट शिफ्ट हो जाता। तो इसका मतलब क्या होगा, ये पॉइंट शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा। तो सिंपल आपका जो आंसर बनेगा, वो जो आंसर बनेगा आपका वो कितना बनेगा बताइए भाई, 191.05 आपका आंसर आ जाएगा, और यही आपका आंसर है, ए इज द राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 42 पे। ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए क्या है, 4.7 यहाँ भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कॉमन ले लीजिए फटाफट से, ठीक है जी। 13.23 प्लस 9.43 प्लस 77.34 यहाँ तक आ गया। तो 4.7 कॉमन लिया था, ऐड करो। अब देखो ऐड कैसे करोगे, 13.23, 9.43 और 77.34। अब देखो 13 9 22, 22 और 77 99 है ना, और 23 और ये जोड़ोगे ना आप पूरा एक बनेगा, 99 प्लस एक कितना होगा 100, या वैसे जोड़ के देख लो आप, ये पूरा का पूरा 100 बनेगा। कितना बनेगा 100, ठीक है। जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, देखो ये पॉइंट जो है 2 डिजिट सरकेगा, बट सरकने का यहाँ तो एक ही है ना, तो 2 सरकाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके पीछे एक जीरो लगा दो, इसलिए जो पॉइंट है 2 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो 470, ठीक है। पॉइंट लगा लो बाद में या ना लगा लो, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। आंसर कितना आ जाएगा आपका 470 आपका आंसर आ जाएगा। भाई ये जो क्वेश्चन है ये मेहनत करने वाले क्वेश्चन है। जिन बच्चों का मैथ ज्यादा खराब है वो ये क्वेश्चन पक्का गलत करके आएंगे, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन सीख लीजिए, है ना। अगर आपको मैथ में आगे बढ़ना है तो ये कैलकुलेशन भी आने जरूरी है, क्योंकि यही आपका मनोबल को बढ़ाएंगे। ज्यादातर जो बच्चे हैं शुरू में ही लग जाते हैं प्रतिशत के क्वेश्चन करने स्टार्ट, कैलकुलेशन उनको आती नहीं है, फिर वो प्रतिशत को करके इन पे आएंगे तो वो समझ में नहीं आएगा। तो पहले ये क्वेश्चन कीजिए, फिर आप परसेंटेज करिए, सिंपल इंटरेस्ट करिए, कुछ भी कर सकते हो आप। तो ये जस्ट सिंपल कैलकुलेशन सीखनी आपको बिल्कुल आवश्यकता है, नीड है इसकी, ठीक है। तो कितना आंसर आएगा 470। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 43 में क्या दिया है ये एक आइडेंटिटी के तहत क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, सॉरी आइडेंटिटी के तहत नहीं, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अगर इस क्वेश्चन को मैं ध्यान से देखता हूं तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है बताओ। सिंपल सा एक फंडा मुझे नजर आ रहा है, यहाँ पे अगर पॉइंट के बाद 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, नीचे भी ऐसे ही दिया हुआ है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 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 3 है, ठीक है। तो बताइए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मुझे एक ही चीज यहाँ पे समझ में आ रही है, क्या समझ में आई है कि पॉइंट के बाद है ना, अगर 0.21 ऊपर भी है, 0.21 ऊपर भी है, 0.21, ठीक है। अब किसी भी तरीके से कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे क्या ले सकते हैं कॉमन,
कॉमन अब किस तरीके से कॉमन लोगे आप, देखिए सबसे पहले मेन चीज है ये सी समझने की होती है, इसमें कॉमन आप किस तरीके से ले सकते हो। देखिए ऐसे क्वेश्चन एक सिंपल तरीके, एक सिंपल फॉर्मेट में दिए होते हैं। इनके करने का तरीका क्या होता है, देखो यहाँ पॉइंट के बाद 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 2 है, और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ भी 3 3 है। तो आपको क्या करना है, जस्ट आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं ऊपर कॉमन लूंगा तो ऊपर आएगा, ठीक है, जो भी कॉमन आएगा, मतलब ये ऐसे लगा सकते हो, ये देखो तरीके से करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ऊपर जो 3 बार लिखा हुआ है, ठीक है, 0.21, जैसे ये लिख लिया मैंने 0.21 और 0.21, या तो इस वाले को उठा लो या फिर इस वाले को उठा लो, वो आपकी इच्छा है, ठीक है, किसी वाले को उठा लो, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ऐसे यहाँ पे ये पॉइंट हट सकता है। 21 दिए कितना होगा आपका 63, 21 दिए कितना होगा 63, 21 दिए कितना होगा आपका 63, 1/27 आपका आंसर आएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 1/27, ये पॉइंट नहीं है यहाँ पे, 1/27 आपका आंसर आ जाएगा। बस ये फॉर्मेट तरीका याद रखना है, यहाँ सेम ही मिलेगा। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तो वो आपको याद रखना है कि पूरा का पूरा, या तो इसको कॉमन ले लो, फिर यहाँ से ये लेना पड़ेगा, या इसको कॉमन लोगे तो फिर ये कॉमन आएगा। बस ये याद रखना, फॉर्मेट सेम होना चाहिए। ऊपर यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 ही होने चाहिए। समझ में आई बात, ठीक है। तो कितना आंसर आ जाएगा, 1/27। शायद एक आधा क्वेश्चन और होगा ऐसा, देख लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, बट यहाँ पे 2 से 1 जस्ट ज्यादा है, यहाँ पे 2 पे 1 जस्ट ज्यादा है, यहाँ पे 3 से 1 जस्ट ज्यादा है, मतलब 1 जस्ट डिजिट ज्यादा है। तो ये भी एक सिंपल फॉर्मेट पे बनाए गए क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो कैसे सोल्व करेंगे इन क्वेश्चनों को, अगर आप तरीके से इसको जाओगे तो टाइम लग जाएगा, है ना। तो आप इसको कैसे करोगे कि जस्ट सिंपल फॉर्मेट क्या है कि जब मैं इसको इससे काटूंगा, क्योंकि आपको पता है पॉइंट हटाएंगे, क्योंकि ऊपर नीचे सेम ही है। ये देखो जो डिफरेंस नजर आ रहा है, देखो ऊपर भी जो लिखा है 6 ही लिखा है, तो ये 47 ही है, ये 79 है, इसको आप पॉइंट आगे पीछे कर सकते हो, है तो ये वही, ठीक है। तो वो जो डिफरेंस नजर आ रहा है वो पॉइंट की वजह से है। वो पॉइंट हम कितनी जल्दी और कैसे निकाल सकते हो देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखो कितना है, 2 है, यहाँ पे भी 1 ज्यादा है, सभी में देखो 1 ज्यादा है, मतलब यहाँ 1 ज्यादा है। तो आप जब पॉइंट हटाते हो, सोच के देखो, जब आप इसका पॉइंट हटाओगे तो कहाँ लगाओगे, नीचे, इसका पॉइंट हटेगा तो कहाँ लगेगा, ऊपर। ये तो होता है, ठीक है। तो ये 3 है, ये 2 है, तो ऊपर ज्यादा आएंगे, है ना। ऊपर कितने ज्यादा आएंगे, 1 ज्यादा है सभी में, देखो यहाँ भी 10 है ना, और 10 की पावर 2 आ जाएगा, 10 की पावर कितना आ जाएगा, 2। अरे बात समझ में, देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद 1, देखिए ये कितना है, 0.06 है, और ये कितना है, 0.006 है। अब पॉइंट हटाओगे, 6/6 है, ये तो कट जाएगा। जो डिफरेंस नजर आएगा वो पॉइंट की वजह से नजर आएगा। ऊपर कितना लिखोगे आप, 1000 लिखोगे, नीचे कितना लिखोगे आप, 100 लिखोगे, बट ऊपर स्केयर भी दे रखा है, ये तो कट जाएगा, ऊपर स्केयर भी तो है स्केयर, तो कितना आएगा, 10 की पावर 2, हाँ है ना। 10 की पावर 2 ही बचेगा सभी में, ठीक है। कभी आप बोलो 10 की पावर 2 यहाँ बचेगा जी, 10 की पावर 2 यहाँ बचेगा, 10 की पावर 2 यहाँ बचेगा, हम कॉमन लेंगे, कॉमन, ठीक है ना जी, कॉमन लेंगे। कॉमन में जब देखो, मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको, देखो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बट ये फॉर्मेट पे बना हुआ क्वेश्चन है। देखिए जब आप यहाँ पे आप करोगे तो इसका पॉइंट हटाओगे तो आपको पता है यहाँ पे कितना आएगा। इसको आप इस जैसा ही बना सकते हो, देखो समझो बात को, आप इसको ऐसा ही लिख सकते हो। इसको कैसे लिख सकते हो, 0.006 लिखने के लिए मुझे यहाँ पे 10 लिखना पड़ेगा, है ना, बोलिए, ठीक है। ऊपर पावर थी 2 तो 2 लिख देंगे। यहाँ पे भी ऐसे ही करने के लिए इसको आप क्या लिख सकते हो, 0.047 लिखने के लिए यहाँ पे भी आप 10 की पावर 2 डाल दोगे, और यहाँ पे भी ऐसे ही क्या करोगे, ये नीचे वाले लिखने के लिए 0.000079 लिखने के लिए यहाँ पे भी आप 10 की पावर 2 डाल दोगे, गुणा। तो 10 की पावर 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ भी है, तो कॉमन आ जाएगा, और ये ऊपर नीचे वाले क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ये और ये जैसे ही हो जाएंगे, ये कट जाएंगे आपस में, ऊपर नीचे वाले क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो क्या बचेगा आपकी पावर, 10 की पावर 2, तो 10 की पावर 2 क्या होता है, 100। अब तरीका क्या है, देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको बस ध्यान रखना है, ठीक है। क्या ध्यान रखना है, ठीक है, आपको ये ध्यान देना है, ठीक है, कि बस जो आपका डिफरेंस दिया है वो कहाँ पे दिया है,
मिट जा भाई। ठीक है, जैसे यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे 3, ये ध्यान देना कि कहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से। देखिए जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा एरर दे रखा है और एरर होने से क्वेश्चन बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो 0.1 का स्क्वायर है ये, ठीक है, ब्रैकेट 0.01 का स्क्वायर, और जो डिवाइड में है वो है 0.0001, और ये 1 यहाँ पे प्लस में है, ये 1 जो है यहाँ पे प्लस में है, ऐसे है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसको एरर को थोड़ा ठीक कर लेना, ये आपके पास मैथ होगा तो आप देख ही सकते हो। ठीक है, कैसे बनाओगे? सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे एक आइडेंटिटी दिखाई दे रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होती है, एक बार इसको ऐड कर दो, एक बार क्या कर दो माइनस, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 0.11 आएगा, माइनस करोगे तो 0.09 आ जाएगा, आया ना। नीचे क्या आपके पास 0.0001 और प्लस में है यहाँ पे, ये क्या है, ये आपको दे रखे जो है ये प्लस में दे रखे आपको। ठीक है, प्लस में एक है, इसको सोल्व करो। पॉइंट के बाद यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 है, कितने हो गए 4, यहाँ पे भी 4 है, हट जाएगा पॉइंट, ऊपर क्या होगा 11 9, और नीचे कितना आ जाएगा 1, 1 को किसी से डिवाइड करो कोई फर्क तो पड़ना नहीं, 1199 प्लस में 1 कितना आ जाएगा 100, तो आपका 100 आंसर आएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, देखो क्वेश्चन कैसा था, आंसर क्या है, कैसा आया, ऐसे क्वेश्चन आपको जनरली एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, कॉमन दिखाई दे रहा है मोटा मोटा। ठीक है, 3.20 है ना, क्या बचा अंदर 3.25 माइनस 3.05, और डिवाइड में क्या बचा आपके पास 0.064, 3.20, इसमें से आप इसको माइनस कर दो, जो आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपके पास 0.20 बचेगा, आया ना, और डिवाइड में 0.064, पॉइंट के बाद 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, कितना होगा 4, आया ना, नीचे कितना है 3, या ये देखो थोड़ा ध्यान दीजिए, इस जीरो का कोई महत्व नहीं होता, ऐसे भी सोच सकते हैं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3.2 या 32 लिख दो, यहाँ पे कितना है 2, नीचे कितना है, पॉइंट हटा के लिख लो, देखो थोड़ा ध्यान दो, ऊपर पॉइंट के बाद कितने हैं 2, नीचे पॉइंट के बाद कितने हैं 3, यहाँ जीरो की वैल्यू है, कभी वहाँ यहाँ जीरो की वैल्यू को हटा दो, यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते, वहां पे इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 है, ऊपर कितने हैं 2, तो पॉइंट हटेगा तो कहाँ लगेगा बताइए, तो ऊपर लगेगा, ऊपर कितना आ जाएगा आपके पास 10, 64 से पूरा कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 10, आपका आंसर आ जाएगा 10, इसका राइट आंसर होगा, तो 46 में का डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ठीक है, क्वेश्चन दे रखे, आसान सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कर सकते हो। यहाँ पे 4 दिया है, तो देखो a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 में आइडेंटिटी बनेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ है ना। नीचे क्या दे रखे आपको, देखो ये दे रखे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा, बताइए, यहाँ तक कर सकते हो, क्योंकि ये ए है ये बी है, ए स्क्वायर हमने क्या मान रखा है 0.6 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर, अब भी मत कर देना, कभी ऐसे कर सकते हो, ऐसे यहाँ पे कितना आएगा 0.36, यहाँ पे 0.25, आंसर कितना आ जाएगा 0. बोलो 11 आ जाएगा, या फिर ऐसे कर लो क्या, यहाँ फिर आइडेंटिटी लगा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, एक बार जोड़ दो, ठीक है, एक बार क्या कर दो माइनस कर दो, आया ना, बताइए कर सकते हो इतना तो। अब देखो यहाँ तक कर दिया मैंने, एक बार जोड़ दिया तो 0.6 में 0.5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1.1 आएगा, और यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो 0.1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई मैंने बोला पॉइंट हटा के क्या करो, 11 की जब मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा 11 आएगा, पॉइंट कितने के बाद आएगा 2 के बाद, तो कितना आंसर आ जाएगा 0.11 आपका आंसर आ जाएगा, सी इज द राइट आंसर। देखो क्वेश्चन बड़े इजी है, और ये चीज क्वेश्चन सिखाने के लिए आपको इस तरह के क्वेश्चन करोगे तो बहुत कुछ सीखोगे आप इससे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, ये क्या दिया है a की 3 प्लस b की 3, ये a भी दिया है, ये a और b है, बट ये क्या है, देखो एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल क्यूब,
बताइए क्या होती है, कोई बता सकता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट के अंदर क्या होगा? a प्लस बी। हाँ है ना, क्योंकि जो 15 बना है ना, इस 15 के अंदर 3 और 5 छिपा हुआ है। 3 देखो, ये तो आपको दिखाई दे रहा है, ये a की 3 है, ये b की 3 है, ये ab भी आपको दिखाई दे रहा है, ये 3 भी आपको दिखाई दे गया है 15 के अंदर। ये 5 कहाँ से आया? जब इन दोनों को आप जोड़ के देखो कितना बनेगा? 5 बनेगा। तो ये चीजें आपको ऑब्जर्वेशन करने से होगी, प्रैक्टिस करने से होगी, ठीक है। यानी कि a कितना है आपके पास? ये है। और b कितना है? ये है। अभी तो बताया मैंने इनको, जब आप इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 5। और 5 का क्यूब सभी को पता है कितना आ जाएगा? 125 आपका आंसर आ जाएगा। बताइए कर सकते हो नहीं कर सकते हो? एक आइडेंटिटी थी a प्लस बी का होल क्यूब, ये आइडेंटिटी की फॉर्म में लिखा हुआ था। ये जब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो a कितना आई है, b कितना है, जोड़ देंगे तो 5 का क्यूब 125 आपका आंसर आ जाएगा। ए द राइट आंसर। कर सकते हो, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट आ जाइए फटाफट से। फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर की एक आइडेंटिटी होती है, क्या होती है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, जब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। मतलब a क्या है आपके पास? ये है। b क्या है? ये है। लेकिन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4। 4 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास? 16। 16 आपका आंसर आ जाएगा। तो फटाफट से आप ऐसे इजी क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ठीक है, क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्या है? ये पूरा a है, a क्यूब प्लस में b क्यूब, ये नीचे क्या है? a स्क्वायर, ये क्या है? ab और ये क्या है? b स्क्वायर। तो ये एक आइडेंटिटी होती है, बताइए क्या होती है? a माइनस बी, सॉरी a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कट जाएगा पूरा, क्या बचेगा आपके पास? a प्लस बी। ए की वैल्यू कितनी है आपके पास? 0.41। बी की वैल्यू कितनी है आपके पास? 0.69, है ना। तो जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद जब आप इसको जोड़ोगे तो 9 एक 10, 4 एक 10, कितना हो जाएगा? 1.1 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 1.1 आपका आंसर आएगा। और इस तरीके से आप कर सकते हैं। सारी आइडेंटिटी है। इस मैथ का सबसे बड़ा बेनिफिट ही यही है, आपको सारी की सारी चीजें बार बार वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेगा। नंबर सिस्टम में भी ऐसे क्वेश्चन कराए थे आइडेंटिटी बेस्ड, अब यहाँ पे भी आ गया है, यहाँ डेसिमल के रूप में आ गया है। तो आइडेंटिटी तो याद होनी चाहिए ना। ठीक है, देखिए a क्यूब, ये b क्यूब, नीचे सेम, यहाँ भी सेम। ठीक है, अलग अलग है। देखो यहाँ पे हम बोल नहीं सकते इसको a बोल सकते, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे क्या, यहाँ पे b इसको बोलोगे तो यहाँ पे देखो अलग अलग है। कुछ दिक्कत नहीं है, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। यहाँ देखो, यहाँ एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ एक है, यहाँ भी एक है। पॉइंट के बाद बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आपको पता है पॉइंट तो हट जाने हैं। तो यहाँ पे जो कॉमन आएगा आपके पास, यहाँ आएगा एक। हाँ है ना, बोलिए। यहाँ पे जो बचेगा आपका 1 का क्यूब बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 2 का क्यूब। बोलिए। और नीचे यहाँ पे भी क्या है? बोलो। जब आप कॉमन लोगे, देखो, अरे भाई थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसमें। अगर मैं इसको थोड़ा सा अपनी इस ऑब्जर्वेशन से देखता हूँ तो यहाँ पे 2 फालतू का है। ठीक है, जो यहाँ पे है आपका 2 जो है वो एक्स्ट्रा ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस 2 को आप कैसे हटा सकते हो? जब मैं इस 2 को कॉमन ले लूंगा, है ना। अब 2 को कॉमन ऐसे नहीं ले सकते हम। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 है, यहाँ पे 1 है, बट यहाँ पे तो 2 है ना। ये बात थोड़ी सी ध्यान देने की है। ठीक है, जो कॉमन लेंगे हम 0 पॉइंट, अरे यार 0.1, ठीक है, का क्यूब लिख सकता हूँ मैं इसको। इसको लिख सकता हूँ 0.02 का क्यूब, आया ना। तो नीचे मैंने कॉमन लिया है, और कॉमन जो मैंने लिया है ना, वो मैंने लिया है कितना? 0.2। 0.2 कॉमन ले लिया है। ठीक है, आई बात समझ में? मैंने कितना कॉमन ले लिया है? ऐसे 2 ही कॉमन ले लो आप यहाँ से। कितना कॉमन ले लो आप यहाँ पे? 2 कॉमन ले लो। कितना कॉमन ले लिया मैंने? 2। जब मैंने 2 यहाँ से निकालने की कोशिश की तो मैंने 2 यहाँ पे कॉमन लिया। यहाँ पे 2 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। मतलब कहने का मतलब ये है कि 2 से मैं इसको डिवाइड करूंगा, इस वाले को भी और इस वाले को भी, तो सेम ही तो बनेगा।
ठीक है। तो 2 से मैं इसको क्यूब डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा बोलो, 0.1 आएगा। बोलो ये भी 0.1 आ जाएगा। और ये 1 2 से नहीं डिवाइड करना पड़ेगा आपको, कितने 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, इस 2 को भी करना पड़ेगा, इस 2 को भी करना पड़ेगा, इस 2 को भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ऐसे ही यहाँ पे आया ना। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड कर दोगे तो ये कितना बनेगा 0.1, यहाँ पे 0.2 बन जाएगा, है ना। तो ऊपर ये सारा कट जाएगा, देखो ये सेम ही बनेगा 0.1, और ये कितना आ जाएगा आपके पास 0.02 का क्यूब आ जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं, ये क्या बन जाएगा आपके पास 0.1 का क्यूब, यहाँ पे बनेगा 0.1 का। ये देखो ये सिंपल ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये कट जाएगा सेम इससे, आपके पास बचेगा 1/8, 1/8। और 1/8 को आप पॉइंट बना सकते हो, पॉइंट लगा सकते हो, क्योंकि पॉइंट के फॉर्म में लिखना है, वैसे भी याद होना चाहिए। देखो 1/8 जो होता है वो जो होता है आपका 0.125 होता है, कितना होता है 0.125। ठीक है, या तो ऐसे कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको आप है ना 125 से मल्टीप्लाई करके इसको आप तब भी कर सकते हो, या फिर सिंपल देखो यार, 1 को डिवाइड कर लो 8 से, इतना तो आना ही चाहिए। ठीक है, मेरे पॉइंट के बाद 1 0 आपका हक है, ये आप लगा सकते हो। 8 एकम 8 पे जाएगा 2, 1 0 फिर लगा सकते हो। 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, 4 8 पंजे 40, तो आंसर आ जाएगा 0.25, इतना तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, ये क्या दिया है a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी बताइए क्या होती है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है। नीचे क्या होगा बोलिए, नीचे क्या दे रखा है, ए स्क्वायर, ये क्या है ए और बी, और ये बी स्क्वायर, ये पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास a माइनस बी। ए कितना माना क्या 2.75 में से 2.25 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.50 आपका। तो 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 को हटा सकते हैं, तो कितना आंसर आ जाएगा 0.5, कितना आंसर आ जाएगा 0.5 आपका आंसर होगा। कर लोगे, बताइए हो जाएगा क्वेश्चन, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, आसान क्वेश्चन है, टाइम खराब करने की। यहाँ पे देखिए जी, एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी मैंने पहले चैप्टर में करवा चुका हूँ। नीचे क्या है, ये a और b लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है a और b। ये आइडेंटिटी किसके बराबर होती है बताइए, ये आइडेंटिटी बराबर होती है, देखो जब इनको माइनस करेंगे तो 4ab के बराबर होती है, कितनी होती है 4ab के। ab से आपका a भी कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा आपका 4, कितना आंसर आ जाएगा 4 आपका आंसर होगा। कर सकते हो, सिंपल आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को करने में आप कैसे सोचोगे, देखो ये भी ये सारा ही खेल है ऑब्जर्वेशन का, ऑब्जर्वेशन पावर कितनी है आपके अंदर। इसको अगर देखो ध्यान से 125 है, इसको हम लिख सकते हैं 0.5 का क्यूब, ये 27 है, इसको लिख सकते हैं 0.3 का क्यूब, करके देख लेना यही है। ये इसको क्या लिख सकते हैं 0.5 का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 0.5 गुना 0.3, और इसको लिख सकते हैं 0.3 का स्क्वायर। मैं तो इसको इतना भी नहीं लिखूंगा, मैं तो जस्ट इसका आंसर ऐसे ही बोल दूंगा, कितना 0.8 इसका आंसर आ जाएगा। ये ऑब्जर्वेशन के क्वेश्चन है, सारे के सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था a क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है ना। और नीचे लिखा हुआ है आपके पास, सॉरी ए बी किसका होता है माइनस का, ए बी किसका होगा यहाँ पे माइनस का होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये क्या है ए स्क्वायर, ये क्या आपका बी स्क्वायर, ये ए बी कट जाएगा पूरा, और जीरो ए और बी की जोड़, यानी कि दोनों का जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 0.8 आपका आंसर होगा। कर लोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, अच्छा क्वेश्चन है। क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या मान लेंगे x, इस x को क्रॉस में ले जाओ, 0.009 0.01 को x से डिवाइड कर दीजिए। बताइए बच्चों वाला क्वेश्चन हुआ नहीं हुआ, पॉइंट हटाना तो आता है, पॉइंट के बाद यहाँ 3 है यहाँ 2 है, ऊपर 3 है नीचे 2 है,
काट दो, कितना बचेगा, काटना ऐसा नहीं है, एक बचेगा, कहाँ बचेगा, ऊपर, ऊपर वाले का कहाँ होता है, नीचे जीरो लगानी पड़ती है, आया ना। तो ऊपर तो 9 आ जाएगा, क्योंकि देखो पॉइंट हटा के तो लिख देंगे, और नीचे कितना लिखेंगे, एक जीरो, ठीक है, एक्स, तो 9/10, 0.9 आपका आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा, 0.9। कर लोगे, बताइए हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब फैला दो भाई, ठीक है। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या होगा, a माइनस बी, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ए बी, ये कितना आ जाएगा, ए स्क्र प्लस बी स्क्र, और आप बोलोगे भी तो है नहीं, यहाँ पे है भाई, ध्यान दो, 0.96 को जब 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा तो 96 पॉइंट कितने के बाद हो जाएगा, 3, 3 तो है नहीं तो क्या लगाएंगे, ये है सारा ऑब्जर्वेशन का खेल, ये कट जाएगा पूरा। a माइनस बी, ए क्या माना है, 0.96 में से इसको माइनस कर देंगे, किसको, 0.1 को, गलती मत कर देना कभी 0.95 लिख दो, ये गलत कर दोगे आप, ठीक है। आंसर जो आएगा आपका वो आएगा 0.86, ये गलती कराने के लिए दिया हुआ है, ये ही गलती करते हैं एग्जाम में बैठ के बच्चा। तो आंसर कितना आएगा, ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर होगा, ना कि बी। कर सकते हो, तो ये क्वेश्चन थे, देखो इसकी प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको बहुत मन में शांति मिलेगी, हाँ आज हमने कुछ सीखा है, डेसिमल लगानी सीखी है। तो ये प्रैक्टिस कीजिए, 108 ही क्वेश्चन है इस चैप्टर में, केवल 108 क्वेश्चन है, 56 में करा चुका हूँ, आधे से ज्यादा हम आ चुके हैं, आधे आपके क्वेश्चन रहते हैं, अगले 2 पार्ट में इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।